अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, अच्छा, आज का मोटिवेशनल मैसेज है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जगहों पर लोग खाना खिला रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एक नेकी का काम है। कहते हैं किसी को सुबह सुबह रिस्क बांटना, और रिस्क बांटने से वैसे भी अल्लाह पाक बहुत ही बरकत अता फरमाते हैं। लेकिन क्या हम एक कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे? आप सोच रहे होंगे यार, खाना खिलाने से कौन सी गलती हो सकती है? लेकिन मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाना सवाब का काम है। लेकिन अगर हम उसको एक रेगुलर यानी कि रोज़ाना उसे खाना दिए जा रहे हैं और उससे हमने काम से महरूम कर दिया, यानी उसे एक मोहताज कर दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चाइना की एक बड़ी कहावत मशहूर है, शायद उसमें कोई मेरे लफ्ज़ों में आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसकी मतलब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी कि किसी को आप मछली पकड़ना सिखा दें एज़ कम्पेयर टू के रोज़ाना उसे मछली दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि अगर हम किसी को रोज़गार प्रोवाइड कर दें, लाइक हम किसी को कुछ सिस्टम ऐसा बना दें कि वो किसी की मोहताजगी से बच जाए। खुदा ना खास्ता, अब आपने रोज़ाना उसे खाना कितना देंगे? आप रोज़ाना कितने लोगों को खाना देंगे? आप देते जा रहे हैं आप लोग उनको मैं अब जुमला नहीं कहना चाह सकती, अल्लाह माफ़ करे मुझे कि मैं ऐसा जुमला कहूँ कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए, पता नहीं किसी की क्या मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी को मोहताजगी में आप बदल जाते हैं। आप उसे रेगुलर उसके घर में या उसके जिस तरह भी आप खाना प्रोवाइड किए जा रहे हैं किचन, आप कोई सिस्टम ऐसा बनाएं कि आप उसको कुछ रोज़गार प्रोवाइड कर दें। अगर कोई खातून है उसको सिलाई मशीन दे दें, उसे कुछ घर के अंदर कुछ थोड़ी छोटी शॉप बना के दे दें। कोई पर्सन है उसको कुछ खाना पीने की चीज़ें लगा के दे दें, तो उसकी मोहताज, उसके हाथ में कोई हुनर है तो उसे हुनर अगर उसे सिखा दें कुछ, तो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ये ज़्यादा बेहतर होगा। पता है, अगर हम ये बर्डन अपने मुल्क पे डाल देंगे और जगह जगह जिसको देखो खाना, अब वो खाना तो खिला रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं और वो लोग, उनको कुछ नहीं है, उन्होंने बोला यार यहाँ से खाना तो मिल जाता है, इट्स ओके, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो वो एक गलत ट्रैक भी है। इस तरह बेगर्स जो है ना, भिखारी जो है वो बढ़ जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, और मनशियात जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती, क्राइम रेशो बहुत सारा बढ़ सकता है। तो प्लीज़ अगर इसका कोई सिस्टम, आपके पास कोई आइडिया हो, मेरे पास तो ये कि अगर मुस्तहिकीन अपना जो है बायोडाटा दे दें, तो हम उनके घर में एक लिमिटेड क्या एक चीज़ है, उनको कहीं ना कहीं उनको देखें कि अगर वो है मुस्तहिक है, उसका कोई सिस्टम बना दें ताकि वो ये रोज़ाना खाने। ऑफ कोर्स कुछ लोग, उनके लिए भी मैं फेवर करूँगी कि अब किसी का बाप है, वो उस शर्म के मारे में खाना भी नहीं खा सकता, मजबूरी है, वो खाना खा रहा है, मुंह छुपा के खा रहा है, क्योंकि रोड के ऊपर आप लोगों ने सिस्टम बनाया है ना। तो मुझे ज़रा सा इस चीज़ में बड़ा दुख होता है, रियली मैं सच कह रही हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी को रोज़ाना खाना देने से बेहतर है उसको इस चीज़ से मोहताज कर दें, हम उसको कोई ना कोई रोज़गार नहीं प्रोवाइड कर दें, कि बेस्ट आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी, अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। और मैं कभी नहीं चाहूँगी ये सारे पाकिस्तानी हमारे अपने और रोड पे बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं, यकीन करें उनके कुछ लोगों के सर ऐसे झुके हुए होते हैं, मजबूरियाँ हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर उन लोगों के लिए कुछ बेहतर कोई सब्स्टिट्यूट है, यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट, तो प्लीज़ वो प्रोवाइड करें। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और आज हम बात करेंगे आपके जॉइंट्स पेन की, आपकी हाय मेरे हड्डियाँ जोर दुख रहा है, शदी का पेन और घुटनों का दर्द और काफ़ी चीज़ें। और होम रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं जो हमारे बॉडी को विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट बड़ा मतलब सपोर्ट कर रही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे और हमारे दरमियान एवरी ट्यूसडे मौजूद होते हैं। कौन हमारे गेस्ट हैं? यस, आप अच्छी तरह जानते हैं और हार्बलिस्ट हैं मोहम्मद इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, सभी आप कैसे हैं? ठीक। आप हर्बलिस्ट कम और मॉडल ज्यादा लगते हैं, क्यों? बस ये तो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि ये आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं कि हाय हमें देखने का आपका अंदाज ही इतना प्यारा है कि हम आपको मॉडल लगते हैं।
बस कर जा पगले रुलाएगा क्या। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और हम लोग अक्सर गपशप भी इसी तरह हमारी चलती रहती है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और मैं ये चाहूंगी ये गपशप आपकी भी चलती रहे हमारे साथ। आप लोग भी हल्के फुल्के अंदाज में हमसे बात कर सकते हैं, दिल की बात भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी हल्के फुल्के अंदाज में, अपने दिल को बुरा मत समझें और ये ना समझें कि आपको भी तकलीफें, बीमारियां, दुनिया में ये सब एक जिंदगी का एक हिस्सा है। तकलीफें भी आती हैं और कभी कभी मुझे भी ना एक नस कभी चढ़ जाती है बिला वजह, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, तो वो काफ़ी देर तक वो थोड़ा होता है, 20-25 सेकंड के बाद वो फिर नॉर्मल हो जाती है। वो पता नहीं अब क्या है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं या इमरान साहब भी बताएंगे। लेकिन आज हम बात करें क्योंकि हमारा पूरा स्केलेटन, जो हमारा पूरा ढांचा है वो हड्डियों पर मुनहसर है और स्ट्रॉन्ग हो तो क्या बात है। अब हमें इनिशियली कैसे करना चाहिए और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे बाजुओं में दर्द कर देती हैं, शोल्डर पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, बैक खास तौर पे जो बिल्कुल नीचे की जो एक हिस्सा होता है, खास मोहरे जिसे कहते हैं, वो बहुत तकलीफ करते हैं। फिर हमारी थाइज हैं, फिर हम लोगों की नीचे घुटने हैं जो अक्सर लोग नमाज पढ़ते हुए उनके दर्द होता है, तो बहुत सारे बैठ नहीं सकते, बैठते तो उठ नहीं सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस की जाएंगी। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। जी, हम इमरान साहब के पास चलते हैं। इमरान साहब, आज ही माशाल्लाह तामझाम बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स के ऊपर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले तो ऐसा होता है, हमें सुनने को मिलता था कि जो 40 एज या फिर 50 एज के लोग जो है ना, इस चीज़ के मतलब जॉइंट्स पेन में जो है ना इस चीज़ों में मुतासिर हो जाते हैं, यानी कि उनके जो जॉइंट्स है वो मुतासिर हो जाता है। तो आजकल के दौर में जो है आप देखें तो यंग नौजवान लड़कियां या लड़के, उनको भी इसी तरीके से जो है ना जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है। उसकी एक बुनियादी वजह सबसे ये है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया हुआ है। हमारा जो मेन जो एक्टिविटीज़, यानी कि हमने ना तो कोई स्पोर्ट्स, ना कोई वर्कआउट, ना कोई वॉक, कुछ भी नहीं है। और खाने पीने पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या हमें विटामिन डी दे रहा है। इसके अलावा जो है सनलाइट, ठीक है, सूरज, जो कि आपको पता है कि आजकल जो है ना इतना हम अपने कामों में बिजी हो गए। हमें ख़ास तौर पे जो कराची के, हमारे कराची के लोग हैं, वो उठते ही दोपहर को 12 बजे उठते हैं, ठीक है, जबकि सुबह जल्दी उठें आप, ठीक है, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, शरीयत के मुताबिक चलें, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। सबसे मेन चीज़, ठीक है, हम शरीयत के मुताबिक चलते ही नहीं है। हम रातों को जाग रहे होते हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, और सुबह हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। नमाज तो फजर की गई, उसके अलावा हमारा विटामिन डी भी गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को अल्लाह पाक ने हर चीज़ हमारे से मंसूब कर दी अगर हम उसके बेनिफिट से नहीं उठा पाते। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी खुराक आप अच्छी रखें, ठीक है। आपने डेयरी फूड्स वगैरह, ठीक है, आपका दूध है, विटामिन डी से भरपूर है, और अंडे हैं, फ़िश हम नहीं लेते हैं, फ़िश बहुत बेहतरीन चीज़ है। सब्जियों में आप भिंडी का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अरवी है, ठीक है, इसके अंदर विटामिन डी होता है। दालों में माश की दाल है। लेस जिन 2 सब्जियों के अपने नाम लिए, भिंडी और अरवी, दोनों में एक खास किस्म का लेस होता है जो वो पकते ना, आप देखा करें। बिल्कुल, ये सारा लेस बनाने के लिए बेस्ट है, यानी कि विटामिन जॉइंट्स पेन, ठीक है, जॉइंट्स पेन। तो ये चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपको जॉइंट्स में ना कभी पेन होगा। बल्कि इसके अलावा जो है ना, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे कुछ लोग तो ऐसे उससे क्या होता है कि पीछे की जो आप जो मोहरें होती है ना, देखो उस मोहरें हमारी यूं आई होती हैं, ठीक है। अब वो जब यूं करके हम जब कोई ड्राइविंग करते हैं, मुसलसल आजकल मोबाइल आप देखें तो हम सबसे मेन चीज़ आपको सर्वाइकल पेन, जो इस टाइम पे यंग नौजवान लड़कियों को, लड़कों को हो रहा है, ये सर्वाइकल पेन इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। मोरों का एक उसमें एक कैपेसिटी, उसका एक लोड का एक लिमिट है। हम उसको जो है ना मुसलसल एक लोड दे रहे होते हैं, तो उसकी भी एक कैपेसिटी ना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर वो वीक होना शुरू, बिल्कुल बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा ख्याल करें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर जिनके पहले से ही मोहरों का मसला है तो पीछे जो है ना कोई तकिया वगैरह रख के आप ड्राइव करें। या फिर जो है ना, आपने देखा होगा अक्सर जो है ना सीट के पीछे जो है ना, आजकल तो गाड़ी में जो है ना सीट के पीछे इस तरह से तकिया, कुशन टाइप का लगा लेते हैं, ताकि उससे आपके जो है ना ये पीछे गर्दन को जो है ना एक सहारा मिले। बेहतरीन, जबरदस्त। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी ज़रा आप देखें और कोशिश करें कि आप देखें, हम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे हम मिट्टी में खेलने नहीं देते, गंदे हो जाओगे ये वो, जबकि मिट्टी ही ताकत देती है। हम अपने दौर में जो है ना मिट्टी में खेलते थे, धूप में नहीं, काले हो जाओगे। अरे भाई विटामिन डी तो देना है ना उनको, काले क्या।
हमने अपनी सेहत अच्छी रखनी है, ठीक है। और इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। ना हमारा जो है हड्डियाँ जो है मजबूत होंगी, ना हमारे जो है ना बॉडी में एक जो है ना हेल्थीपन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आजकल तो देखें आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, तो माँ बाप ये नहीं कि उनको पहले टेस्ट करवा लें क्या विटामिन डी तो कम नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ऐसे बच्चों में ये चीज़ें नज़र आती हैं तो उनको टेस्ट करवाएं। अगर इस तरह का है तो उनको फिर आप एग, अंडे, ठीक है, इसका इस्तेमाल रखें, दूध का इस्तेमाल रखें, ठीक है, और फिश का इस्तेमाल करवाएं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कराएंगे तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए, ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो। आप देखेंगे 25 साल तक, बचपन से ही सिस्टम शुरू हो जाता है। 25 साल तक, 25 साल तक जो है ना आपकी हड्डियां बन रही होती हैं, मजबूती की तरफ जा रही होती है। फिर आप हमें कब ख्याल आता है? 25 साल के बाद, जबकि उस वक्त हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। सेंसिबल 25 साल के बाद जब आप इस एज में, बचपन से लेके 25 साल तक की एज में अपनी हड्डियों को मजबूत रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 60 एज में भी वो आपके काम आएगा। क्या बात है। चले होम रेमेडी की जानिब चलते हैं। आज है जबरदस्त, आपकी हड्डियों को करेंगे हम मजबूत। और कौन करेंगे? मोहम्मद इमरान खान साहब। ही इज अ हर्बलिस्ट। और ये वो इमरान खान नहीं है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, लेकिन ये वो वाले इमरान खान है, हर्बलिस्ट इमरान खान है, जो कह रहे हैं तब्दीली अब आएगी क्योंकि आपकी हड्डियां होंगी हम बॉडी में तब्दीली लाएंगे। अब बॉडी में तब्दीली होगी। लेट्स सी, हम लोग चलते तो हैं। सबसे पहले इसके लिए जो फर्स्ट होम हमें रेमेडी हमने लेनी है जो जॉइंट्स पेन के लिए, ठीक डन है। हो गया, ठीक तो है। विटामिन डी की कमी हो, जिनको ठीक है। हड्डियां कमज़ोर हो, और इसके अलावा जो है वैसे भी अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं और अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये उस पर भी कारआमद होगा, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ें लेनी है इसके लिए? सबसे पहले हमने लेना है सफ़ेद मूसली इंडियन, ठीक है। ये है सफ़ेद मूसली इंडियन। अगर कैमरा दिखा रहे हैं आपको? हाँ, श्योर, बिल्कुल जी। दिखा रहा है। तो सफ़ेद मूसली इंडियन जो है ना ये, और अच्छा, एक स्टिक, इसकी स्टिक उठा के दिखाएगा। सफेद मूसली देखें जी नाज़रीन, ये इस टाइप नहीं, वहीं रखी, वहीं अच्छा, वहीं सफ़ेद पर, मूसली ऐसे। इंडियन जो है इसकी मैं आपको बताऊं कि ये इंडियन की पहचान ये है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं, ये देखें आप, कॉर्नर इसका ब्लैक होगा, पहली पहचान। दूसरी चीज़ ये कि तोड़ने से फौरी टूट जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरी होगी इंडियन नहीं होगी तो ये मुड़ती जाएगी, टूटेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से टूटेगी, ठीक है। और इसके अंदर अपना एक खाने के बाद एक अपना लुआब लेस छोड़ दें आप आगे। नहीं, आप वहीं रखिएगा, वहीं वो स्क्रीन जो अच्छा, सब हम चाह रहे नहीं तो फिर वो मुंह का मेरे जायका हाँ खराब मुंह का, हो जाएगा, मैं ठीक है। कहवा पी रही हूँ ना इसलिए। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। और ये आपने लेना है 50 ग्राम। इसका ये मेरे पास पाउडर है। हम है। थोड़ा सा डमी के तौर पे आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने 1 स्पून आपका सफ़ेद मूसली इंडियन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है सिंगाड़ा, सूखे हुए सिंगाड़े, ठीक है। आजकल आपको पता है कि ठेले में बाज़ारों में जो है ना ये ताज़े आए हुए हैं, तो ये ताज़े भी वैसे खा सकते हैं, इतने ठीक है। यमी, इतने जी, मजेदार तो होते हैं। ये सिंगाड़े आपने सूखे हुए लेने हैं। इसका भी मैं ये पाउडर ले रहा हूँ, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। मैं आपको थोड़ा सैंपल के तौर पे 1 चम्मच ये भी लेंगे हम, ठीक है। ओके, 1 टीस्पून या टेबल स्पून, ठीक है, हम ये ले रहे हैं। और वैसे तो मेरे पास ये टेबल स्पून नहीं है, टेबल स्पून से छोटे ही है, ठीक है। चलिए तो ये कोई हम बात डमी के नहीं, तौर वो पे आपके बना आपके अपने दें। मुनस्सर अच्छा, करता है। इक्वल वजन ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है असगन नागोरी, जिसको अच्छा, अश्वगंधा और ये अश्वगंधा एक ही चीज़। दोनों एक ही है ना? बस जी। इंग्लिश का नेम है इसका मैं समझ- अश्वगंधा, अच्छा। और वैसे इसको असगन नागोरी कहते ठीक हैं, है। ठीक है। तो ये इस तरह की लकड़ियाँ होती हैं। तो इसका भी पाउडर ये हमारे पास मौजूद है, ठीक डन हो है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम असगन नागोरी, ठीक है। ये भी हमने थोड़ा सा सैंपल के तौर पे ले लिया। उसके बाद ये वाली प्लेट हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, क्या आपके इसके थोड़े से, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स हुए हैं कि अच्छा, जैसे देखिए सफ़ेद मूसली इंडियन के अंदर विटामिन डी भरपूर होता है, ठीक है, ओके। और असगन नागोरी जो है ये आपके हड्डियों को मजबूत के साथ साथ जो है ना, जिनको पट्टे कमज़ोर हो रहे हों, ओके, तो ये ठीक है। उनके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। ओके। और सिंगाड़ा जो है ये विटामिन डी के साथ साथ जो आपके बैक मोरे हैं, ठीक है, उनके लिए भी, ताकत पहुंचाता उनको भी है। ताकत पहुंचाता है। अक्सर ख़वातीन भी यूज़ करती हैं, ठीक है। और इसके जिसम में जिसके पानी का बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, पानी जिस्म से निकलना खवातीन में होते, तो ये लिकोरिया के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, बेहतरीन ओके, है, डन हो ठीक गया है। आगे। अच्छा, दूसरी इसके बाद हमने जो लेना है वो है गोंद फुलाई, गोंद छल्ला कह दें या गोंद फुलाई ये कह प्लेट दें। क्लियर हो गई। जी, इसको आप इस साइड रख दीजिए, यहाँ रख दे, कोई इशू नहीं, यहाँ रख। अब आप जी। वहाँ चलते हैं, चले। अब ये एक और प्लेट आ गई हमारी, ये है गोंद छल्ला, ठीक है।
गोंद छल्ला भी कहते हैं, गोंद फुलाई भी कहते हैं और चीड़ भी कहते हैं। चीड़ कहते ठीक है। हैं, ओके ओके। अच्छा, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम हमने इसका ये पाउडर हमारे पास मौजूद है। कैसा चमक रहा है। अच्छा, इसके मैं अक्सर देखती हूँ वो जो आइसक्रीम पर क्रंच पड़ा होता है ना, वो कुछ लोग उसी कहते हैं टाइप कि ये उसी टाइप का हाँ ये। इस तरह ना लगता है जस्ट लाइक। बिल्कुल। तो जबरदस्त। ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि कमर को स्टील की तरह मजबूत बनाना। वाह, कमर कस, इसे कमर कस नहीं, ये अच्छा, कमर ठीक। कस अलग चीज़ है। ये गोंद अक्सर खवातीन आफ्टर डिलीवरी उनकी कमर इतनी कमजोर हो जाती है तो ये उसको मजबूत करती है। वो एक वो पंजीरी बनता है, वगैरह। पंजीरी बनती है पंजीरी। वो जिसमें सारे नट्स वगैरह डाल के, बिल्कुल। सूजी वगैरह, तो फिर ये इसमें डलता है। उसमें डलता है और ये बहुत ही अच्छा कारामद चीज़ है, फायदेमंद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने लेना है सतावर। ये है सतावर, ठीक है। तो सतावर भी हमने लेना है 50 ग्राम। ये किस काम आता है सतावर? ये भी विटामिन डी है इसमें। वाह ठीक है? भाई वाह, और जबरदस्त। विटामिन डी के अलावा इसके अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है, कुव्वत मुदाफियत, अच्छा उसके लिए बेस्ट है। यार, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, पहली बार नाम सुन रही हूँ मैं जी, यहाँ पर। तो ये प्लेयर यूज करते हैं, ओके। फुटबॉल के, क्रिकेट के प्लेयर, ठीक है। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के लिए बेस्ट है। जबरदस्त। तो ये आपने सतावर भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने लेना है सौंठ, सूखी हुई अदरक, ठीक है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा बादीपन, जैसे कि ये जो चीज़ें हैं ना आपके, इसके अंदर जो है ना थोड़ा गैसेस बनाने वाला मामला होता है, तो ये सौंठ उसके गैसेस को कवर कर देती है। सौंठ डालने का मकसद हमारा ये, ठीक है। वैसे जॉइंट्स के लिए भी सौंठ अच्छी चीज़ है। और ये हमने डालना है इसमें 25 ग्राम सौंठ, बाकी सारी चीज़ें 50 ग्राम है। ये थोड़ा कम, सौंठ हमने थोड़ी 25 ग्राम। गर्म भी तो होती है जी, थोड़ी, ये प्योर जो है ना डन हो अदरक पीसी हुई है, हाँ। ठीक है। सूखी हुई अदरक भी कहते हैं, सौंठ भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं फारसी में, डन ठीक हो है? गया। तो ये भी हमने ले लिया 25 ग्राम, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने लेना है बेख बधारे की छाल। ये होती है बेख बधारे की छाल, ठीक है। ये प्लेट हो गई? ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, पेन रिलीफ बेहतरीन है। अच्छा, ये प्लेट हो गई। जी, प्लेट। इसको साइड पे करें, वो आगे कर लें ताकि कैमरे की फिक्सिंग ना इस साइड पर चल रही है। जी, तो ये एग्जैक्ट नजर आ रही है। बेख बधारे की जो छाल है, ठीक है, ये हमने डालना है 20 से 30 ग्राम, ठीक है। 20 से 30 ग्राम, ये भी हमने थोड़ा डमी के तौर पे इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये होगी सारी चीज़ें कंप्लीट। डन हो गई। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स, मैंने तो वैसे पाउडर मिक्स किए हैं, आप सारी चीज़ों को मिक्स करके पीस लें तो भी बेस्ट है। यही रखें नीचे ऐसे, जी, हाँ यस। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से आपने इसका 1 चाय का चम्मच, Yes. ठीक है। आपको एज बता दूं कि ये 12 साल से लेके 60 साल तक के लोग, वाह, 12 साल से लेके 60 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के बाद, ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले, शाम को असर के बाद मुंह में डालने, ऊपर से 1 कप दूध पीने हैं। मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़ लें, ठीक है। इसको मुसलसल कंटिन्यू आप 40 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे पेन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, वरना आप 10 दिन का गैप देके दोबारा 40 दिन मज़ीद भी खा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते रहें इंशाल्लाह, और जब आपके जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएं, आप एक्टिव हो जाएं हमारी तरह, तो फिर मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और सभी को। ग्रेट, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्लेट्स नीचे रख दें आप, नीचे टेबल की नीचे जगह है। जी, जी। और ताकि हम दूसरी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आप माशाल्लाह मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ तो मौजूद हैं, और जो है हम लोग बात करें आपके जॉइंट्स पेन की, आपके जो है जो अक्सर लोगों के घुटनों में दर्द होता है, नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, झुकने में बड़ी तकलीफ होती है, और अब जो सर्दियों का मौसम आ गया ना, तो आपके एकदम आपके जो है ना वो कहीं ना कहीं आप अकड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, यार अभी दर्द हो रहा है, एक अजीब सी पिंच करता है आपका जिस्म कहीं ना कहीं, और ये तकलीफ़ जो है वो बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और अक्सर लोग जो गिर जाते हैं या एक्सीडेंटल तकलीफ़ होती है तो वो भी एक ब्रेकअप हो जाती है और बढ़िया कमज़ोर हो जाती है। हम उसके बारे में बात करते हैं, साथ साथ अभी नेक्स्ट होम रेमेडी कौन सी है वो हम मोहम्मद इमरान साहब के पास चलते हैं। जी, आप बताइए कौन अच्छा, सी दूसरी next? जो रेमेडी शाटिका पेन, अच्छा, शाटिका, जिनको अर्कुनिसा। अर्कुनिसा कहते हैं, और जिसमें जो है ना आपके मोरों के अंदर से जो नसें जारी होती हैं, तो वो नस जो है आपके दबाव से, यानी कि जो मोरों का हड्डी कोई दब जाती है तो उसमें नस दब जाती है, ठीक तो है। उससे जो है ना आपका ये पेन स्टार्ट हो जाता है।
और इसको लंगरी का दर्द भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना इसको अगर को नशा का पेन होता है तो वो लंगड़ा के चलते हैं, हाँ लंगरी या का फिर दर्द। बाज़ लोग तो चल भी नहीं ठीक सकते है, हैं। ठीक और बहुत ख़तरनाक किस्म का पेन होता है कि यानी कि अच्छे अच्छे जो पहलवान है ना वो तक हिल जाते हैं, इतना शदीद किस्म का पेन होता है। काफ़ी लोग जो है ना इसमें उसमें चले जाते हैं, एंजाइटी में भी चले जाते हैं। ऐसा पेन होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, ये लाइफ में पहली बार ऐसा हो गया, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी मेरी तो लाइफ का आखिरी दिन है। इस हाँ तरीके से देखो बहुत एक मैंने- बात बताओ, नहीं ये सिर्फ इसका ही दर्द नहीं, मैं एक चीज नोट करती हूँ इमरान साहब, आप भी कहेंगे कि मैं यकीन करें कोई भी बीमारी चाहे जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, जी। जब वो ज्यादा लंबी सी महसूस होती है और हमें बर्दाश्त नहीं होती ना, तो हम कहते हैं बस ये हमारी बस आखिर ही है, ऐसा लगता है। यकीन करें फूड पॉइजन हो जाए, आपको ड्रिप लग जाए, आपको अल्लाह नहीं करे अस्थमा हो जाए, तो आप ऐसे अब जब लागर बिल्कुल अल्लाह पाक की कहते हैं कोई मसलियत होती है, हम बिल्कुल लागर हो जाते हैं ना, अब फिर हमें लगता है कि यार अब शायद पता नहीं हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे। ये कुदरती एक फीलिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बस खुदा की तरफ से हमें कुछ हमारी गुनाह झड़ते हैं इससे, बीमारियों से तो गुनाह झड़ते हैं, लेकिन हम लोग उसके अंदर थोड़ा बर्दाश्त करें और अल्लाह पाक बिल्कुल जो अच्छा, जो बीमार देने जो वो शिफा भी देना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में जो है ना आपका जो मतलब उस टाइम पे जो है ना सामने आपकी एक बीमारी आती है, हाँ 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 बिल्कुल। अब वो बीमारी आ गई है तो वो आपने उससे लड़ना है। हाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि वो हार जाते हैं, हार जाते, वो बीमारी उन पे हावी हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अगर उसका मुकाबला करें तो जितनी भी बड़ी बीमारी हो, ठीक है, अल्लाह हाय, ताला हाय, ने हाय। जो बीमारियां इस दुनिया में उतारी हैं उसका इलाज भी हो। इलाज भी है, पहले उसका इलाज है, बाद में बीमारी है। बाद में बीमारी जी। है, बहुत तो प्यारी इसलिए जो है ना बात आप कभी भी हिम्मत ना हारा करें, कोई भी बीमारी हो, कैंसर जैसे ऐसे मैं पेशेंट बताऊं आपको बिल्कुल ठीक, कैंसर का नामो निशान नहीं, ऐसे Really, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि हिम्मत करने से हाँ। आप हिम्मत भी ना करें, आप कहेंगे मैं ठीक हो जाऊं तो ये नामुमकिन है, ठीक है। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है पलवशा हैदराबाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। अच्छा टेलीविजन की आवाज बंद कीजिएगा पलवशा, वरना वालेकुम सलाम। पलवशा टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए वरना आपसे बात नहीं हो पाएगी। जी ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया वॉल्यूम। हाँ अब आप मुझसे बात कीजिए, और क्या पूछना चाह रही हैं आप, प्रोग्राम देख रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे वो रिपीट वाला भी करवाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि रात में रिपीट होगा, तो इसलिए मुझे अभी उन्होंने फोन का बताया था और डेढ़ के साल वो, लेकिन उन्होंने कहा रात में रिपीट होगा, तो अब मैं रात में चेक कर लूंगी। लेकिन अभी मुझे ना आप ये बताएं कि हेयर जो मेरे है ना वो बहुत फॉलिंग हो रही है, हेयर फॉलिंग, तो इसलिए मुझे मालूम करना था वो किस तरह से स्टॉप हो सकती है। अच्छा आपके बाल गिर रहे हैं? जी, और बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी उसमें आ रही है। अच्छा अब मेरी प्यारी बहन लंबी एक, नहीं हो रही। अच्छा एक तो जरा सा आराम से बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, उड़ने कट रही है एक, और दूसरे ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है मेरी प्यारी बहन? जी आप टेलीविजन को देख मेरी के ना आप 22 मुझसे बात कीजिए 22 प्लीज। आप मुझसे बात कीजिए, आप टेलीविजन को देख के मेरी बात ना सुने ना प्लीज, वरना फोन कट नहीं, जाए। नहीं, वो छोटी सिस्टर ने ऑन किया है। 22 एज है मेरी। कितनी है? 22। 22। तो ये कब से आपके बाल झड़ना शुरू हुए हैं? आपकी शादी हो तो नहीं हुई ना अभी? नो नो नो, अनमैरिड। अच्छा हैदराबाद, आप हैदराबाद से आपने कॉल की? यस। अच्छा जी अब ये बताएं वहाँ का मौसम इस वक्त कैसा है, जरा सा ठंड है या गर्मी है? यहाँ थोड़ी हवाएं चल रही है, ठंड है, लाइट लाइट कराची से ज्यादा ठंड होती है। अच्छा ये जो जितनी हैदराबाद की सर्दी है ना वो सारी आपके बालों पे लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा है? ऐसा है ना, क्योंकि मौसम चेंज हुआ ना तो सारा पलवशा की तरफ उसकी हवाओं का रुख हो गया, और वो सारी जितनी भी हवा थी वो सारी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे माशाल्लाह से हमारे खानदानी जो है वो बाल बहुत अच्छे, लेकिन अब ना 1 ईयर हो गया है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। और आपको पता है कि इमरान साहब ने पिछला प्रोग्राम, मेरे ख्याल में हमने अच्छी तरह याद है कि हमने आपके मैं ये बालों कहना के चाह ऊपर रहा किया था, और ये अब आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम में जाके गुड मॉर्निंग विद सभी यूट्यूब पर देखना है, और आपने वहां पर ये प्रोग्राम मौजूद है, लेकिन फिर भी सुपर आपने रेमेडी है हमें वो। कॉल किए, हम आपको बताते हैं कि आपके बालों के लिए जो आपके बिल्कुल ड्राइनेस आ रही है और खुश्क हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो है हम आपको, आपके बाल जो हैं वो गिरेंगे भी नहीं, और अच्छी सी होम रेमेडी भी। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। प्रोग्राम मेरे देखती बालों हो? की लेंथ ना स्टॉप हो गई है, पहले माशाल्लाह काफी लेंथ है, अब स्टॉप हो गई है। क्या इस्तेमाल करती हैं आप? शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? क्या करते हैं आप बालों को ऊपर? यस, मैं सनसिल्क गोल्डन वाला सनसिल्क यूज करती हूँ, और वो जो मेथी दाने वाला तेल होता है ना, उस मेथी दाना से कूट कर
वो अपने सरसों के ऑयल में डालकर उसे धूप में रहकर वो यूज करती हूँ। अच्छा, बालों पे ऑयलिंग कौन सा करती है, ऑयल कौन सा इस्तेमाल वही करती है? मेथी पहले मैं दाना। डाबर आंवला यूज करती थी, उससे मेरा थोड़ा सा हेयर का मसला हो रहा था, वो काफी वीक थे। फिर अब मैं सरसों का जो ऑयल होता है ना वो जबरदस्त, जब मेरी तरह है आप, जबरदस्त। सरसों का जो है ना ऑयल वो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त होता है। वो अगर रेगुलर जिनके बालों को सूट कर जाए ना, वो ही बेहतर होता है। अगर रंग बिरंगी डिफरेंट खुशबू वाले ना यूज़ किया करें, अपने बालों को जो सूट करता है वो इस्तेमाल। और अपने बालों को ना एवरी मंथ खुद भी थोड़े से, नहीं जो लास्ट जो आपके हेयर होते हैं ना, जैसे 2 मुंह के हो जाते, थोड़ा कटिंग भी करवा लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। चंपी शम्पी करवाती हैं, चंपी शम्पी? चमती शमती 15 डेज में 1 टाइम हो जाती है। करवाती हैं? अच्छा, मेरी ज्यादा मेरी रगड़ना नहीं है। ज्यादा बालों के साथ WWF नहीं करना, वरना बालों के ना जड़ों से निकलेंगे। लेट्स सी, अच्छा लगा पलवश आपसे बात करके, बहुत अच्छा। प्रोग्राम देखते हो आप? हेलो, चलें जी, पलवशा चली गई हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पलवशा। और अपने बालों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है, इसीलिए आपके बालों के ऊपर जो है वो एक चेंज आया है। जी इमरान साहब, क्या इनको पलवशा को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे आप? देखें, ये टोटके वगैरह जो कर रही हैं तो उसी में हम कुछ बता दें, या फिर अगर ये सुपर ऑयल चाहती हैं तो फिर तो वो यूट्यूब से जाके सर्च करें, जो हमने बना के दिखाया था, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो वो बताने में जो है ना शायद आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पूरा हमने बना के भी दिखाया था, सब चीज़ें हमने एक एक चीज़ करके बताया था। हाँ, हमने अपने शो में डिटेल से बताया था। जी, तो वो सुपर ऑयल है, यानी कि वो ऑयल अगर बना ले तो सबसे बेस्ट है। वरना जो है ना, आप जो कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, ठीक है, 120 ml नारियल का तेल ले लें और 120 ml कस्टर्ड ऑयल ले लें, ठीक है, कैस्टर बिल्कुल ऑयल, ठीक है? बिल्कुल। और कलौंजी का ऑयल जो है ना आप वो ले लें 60 ml, ठीक है, और आर्नी का ऑयल 120 ml। ये 4 ऑयल आप जो है ना मिक्स कर लें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है ना 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच के बराबर जो है ना रतन जोत, 1 चम्मच के बराबर बालछड़, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल के, और 1 चम्मच के बराबर आपने जो है ना टाट की बोरी, ठीक है, और उसको मतलब टाट की बोरी को आपने जला के उसका जो राख है, अगर टाट की बोरी नहीं मिलती तो आप जो है ना खोपरे का जो ऊपर का छिलका होता है, ठीक है, नारियल की छाल, नारियल की छाल, ठीक है, तो उस छाल जो बाल नुमा होते हैं ना छाल, तो उसको भी जला के उसकी भी राख आप डाल सकते हैं। अगर वो आपको ना मिले वो तो ज्यादा बेहतर है। जी, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको आपने अच्छी तरह जला के बिल्कुल राख पाउडर बना देना है, 1 चम्मच वो भी लेना है, इसके अंदर आपने मिलाना है। इसको आपने जो है ना चूल्हे पे रख के थोड़ा सा पकाना है, आपने पकाना है तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसको आपने छानना है। ये ऑयल आप लगाते रहें, जबरदस्त। ये ऑयल आप लगाते रहें तो ये आपके बालों को जो है ना लेंथ भी आपकी बढ़ाएगी और बालों का गिरना भी दूर करेगी और खुश्की भी दूर करेगी, घने लंबे करेगी, ठीक है। इसके अलावा 2 मुंह वाले बालों को भी ठीक करता है, आधा बाल टूट रहा हो उसको भी ठीक करता है, जड़ से टूट रहा हो उनको भी ठीक करता है, और मज़ीद वाइट होने से रोकता है, लेकिन वाइट ब्लैक नहीं करता, ठीक है। क्या बात है। अच्छा, इमरान साहब के जैसे बाल हो जाएंगे आपके, इतने चमकते हुए, घने घने, ब्लैक ब्लैक। अच्छा जी, अब हम लोग बात, आज क्योंकि टॉपिक क्या है वो आपके जो है वो हड्डियों के दर्द का, यानी कि अच्छा, एक और चीज़ बताऊं आपको कि हाँ। आप जो है ना फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, और आपके वहाँ पे गिद्दू चौक पे फिश मिलती है बड़ी ठीक है। तो मैं बड़े शौक बात गिद्दू चौक, चले फिर गिद्दू चौक बड़े चले चले जी, नाज़ हम लोग ब्रेक लेते हैं, चल- आप लोग ब्रेक की तरफ जाए, हम गिद्दू चौक होके अभी हैदराबाद से आते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड मोहम्मद इमरान साहब के साथ। अर्श से साथ रहो, आ गए